इंग्लिश लिटरेचर में एडीजी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पिग्मेलियन, जिसे लिखा है जीबी शॉ ने। अबाउट द राइटर, जीबी शॉ का पूरा नाम है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। वो बर्नर्ड शॉ के नाम से मशहूर हैं। वो 26 जुलाई 1856 को डबलिन, आयरलैंड में पैदा हुए और 2 नवंबर 1950 को हार्टफोर्डशायर, इंग्लैंड में उनकी मौत हुई। 1876 में अवाइल जवानी में वो लंदन चले गए। वो एक नकाद, ड्रामा निगार, सियासी कारकुन और सियासत के माहिर थे। उन्होंने 60 से ज़्यादा ड्रामे लिखे। मैन एंड सुपरमैन, सेंट जुआन और पिग्मेलियन उनके मशहूर ड्रामे हैं। पिग्मेलियन 1912 में शाया हुआ और 1925 में जीबी शॉ को अदब का नोबेल इनाम मिला। समरी, लंदन में एक जगह है कोवेंट गार्डन, वहां एक चर्च वाक़ है। इस चर्च की इमारत के दाखिली दरवाजे पर पोर्टिको यानी बरामदा बना हुआ है। रात का वक्त है, बारिश हो रही है। मुख्तलिफ तबकात से लोगों का बड़ा हजूम बारिश से बचने के लिए चर्च के बरामदे में बना लेता है। एक माँ अपनी बेटी क्लारा के साथ अपने बेटे का इंतजार करती है। वो टैक्सी लेने गया है। उसका नाम है फ्रेडी। फ्रेडी को टैक्सी नहीं मिली। उसकी माँ दोबारा उसे टैक्सी लेने भेजती है। बारिश जारी है, बारिश नहीं रुकी। बरामदे के नीचे एक फूल फरोश, फूल बेचने वाली गरीब लड़की मौजूद होती है। कर्नल पिकरिंग उससे फूल खरीदता है। उस गरीब लड़की का नाम है एलिजा डूलिटल। एक शख्स एलिजा डूलिटल से कहता है, वो देखो एक अजीब आदमी, एक अजनबी आदमी कुछ लिख रहा है। एलिजा समझती है कि वो शख्स जो कुछ लिख रहा है वो पुलिस वाला है। वो घबरा जाती है, वो डर जाती है। जिसे वो पुलिस वाला समझती है वो दरअसल हेनरी हिगिंस है। वो आगे बढ़ता है और लोगों के अंदाजे गुफ्तगू की बुनियाद पर अंदाजा लगाता है कि वो सब लोग जो बरामदे में खड़े हैं कहाँ कहाँ से आए हैं। हेनरी हिगिंस की मुदाखलत लोगों पर नागवार गुजरती है। एलिजा समझती है कि वो पुलिस वाला उसे किसी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी सफाई पेश करती है कि वो एक अच्छी लड़की है। कर्नल पिकरिंग हेनरी हिगिंस से पूछता है कि वो किस बुनियाद पर बताता है कि हर शख्स कहाँ कहाँ से आया है। हेनरी हिगिंस वजाहत करता है कि वो फोनेटिक्स का प्रोफेसर है, फोनेटिक्स पढ़ता है और लोगों को मुख्तलिफ लहजों में बात करना सिखाता है। वो कहता है कि वो उस गुलफरोश लड़की को 3 माह में इतना अच्छा बोलना सिखा सकता है कि वो एक मोअज़्ज़ज़ खातून बन सकती है, एक बड़े घराने की लड़की बन सकती है। कर्नल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस एक दूसरे को अपना अपना तारुफ कराते हैं। कर्नल पिकरिंग एक माहिर लिसानियात, लिंग्विस्ट है। उन्हें एक दूसरे के काम की अहमियत का अंदाज़ा है। बारिश रुक जाती है, लोग चले जाते हैं, भीड़ मुंतशिर हो जाती है और हेनरी हिगिंस और कर्नल पिकरिंग खाना खाने चले जाते हैं, जबकि क्लारा और उसकी माँ बस में सवार होते हैं। फ्रेडी भी टैक्सी लेकर आ जाता है। वो दरअसल मालूम करना चाहता है कि उसकी माँ और बहन कहीं चर्च के बरामदे में ही तो नहीं। हिगिंस के घर पर ही उसकी लेबोरेटरी है। अगली सुबह वो अपने घर पर बोलचाल की रिकॉर्डिंग और मुतालिया से मुतालिक पिकरिंग को अपने साइंसी आलात दिखाता है। एलिजा भी उधर पहुंच जाती है और बोलचाल सीखने के लिए वो प्रोफेसर हिगिंस को अदायगी की पेशकश करती है। वो अपना अंदाज़े गुफ्तगू मोअज़्ज़ज़ बनाना चाहती है ताकि अच्छी मुलाजमत कर सके। हिगिंस समझता है कि वो फीस अदा नहीं कर सकती, लिहाजा वो एलिजा का मजाक उड़ाता है। पिकरिंग मुदाखलत करता है और उसे शर्त लगाता है कि वो एलिजा को इतना अच्छा बोलना नहीं सिखा सकता कि वो 6 माह में एम्बेसडर्स गार्डन पार्टी में एक मोअज़्ज़ज़ खातून के तौर पर उभर सके। पिकरिंग उसकी फीस अदा करने की पेशकश करता है। हिगिंस को उसकी पेशकश पसंद आती है। एलिजा के एहतजाज के बावजूद हिगिंस अपनी मुलाजमा
मिसिस पीरस से कहता है कि वो एलिजा को नहलाए और उसे नए कपड़े पहनाए। एलिजा इस शर्त का हिस्सा बनने से मुनकिर है और मिसिस पीरस हिगिन से कहती है कि वो एलिजा के साथ जबरदस्ती ना करे। हिगिन्स को एलिजा के जज्बात का कोई एहसास नहीं। वो उसे 6 माह तक अपने साथ रहने और उसे बोल चाल के सबक लेने का हुक्म देता है। मिसिस पीरस एलिजा से बात करने के लिए उसे अलहदगी में ले जाती है। इसी दौरान एलिजा का बाप एल्फ्रेड डूलिटल भी वहां हिगिन्स के घर पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसने अपनी बेटी को कई महीनों से नहीं देखा, लेकिन उसे अपनी बेटी के बारे में उस टैक्सी ड्राइवर से मालूम हुआ जो उसे यहां लाया था। उसका बाप अपनी बेटी एलिजा को हिगिन्स के यहां रिहाइश के बदले में उसे 5 पाउंड मांगता है। एल्फ्रेड डूलिटल की अपनी बेटी को बेचने की रजामंदी से पिकरिंग और हिगिन्स को ठेस पहुंचती है। बिल आखिर हिगिन्स उसे रकम देने पर रजामंद हो जाता है। जो ही एल्फ्रेड डूलिटल वहां से रवाना होता है, अचानक उसकी मुलाकात अपनी बेटी एलिजा से होती है। नहा धोकर उसने नए कपड़े पहने हैं। पहले तो वो यानी एल्फ्रेड डूलिटल उसका बाप जो है अपनी बेटी को पहचान नहीं पाता। वो उसे मिस कहकर बुलाता है, फिर उससे झगड़ा करता है और वहां से चला जाता है। मिसिस पीरस दाखिल होती है। वो एलिजा से कहती है कि उसके पास और कपड़े भी हैं, वो उन्हें पहनकर देख सकती है। एलिजा वहां से चल देती है। मालूम होता है कि उसने हिगिन्स के साथ रहने की पेशकश को कबूल कर लिया है। हेनरी हिगिन्स की मां का नाम है मिसिस हिगिन्स। कुछ माह बाद उसकी मां के घर उसके कुछ दोस्तों की आमद होती है। ऊपर से हिगिन्स भी मौजूद होता है। इस पर उसकी मां को गुस्सा आता है। वो अपनी मां को एलिजा के बारे में आगाह करता है। वो अपनी मां से कहता है कि वो एलिजा को अपनी मां यानी मिसिस हिगिन्स और उसके दोस्तों के साथ बिठाना चाहता है। वो चाहता है कि एलिजा एक मोज़ेज़ खातून की तरह अमल करे, यानी एक्टिंग करे कि वो मोज़ेज़ घराने की खातून है। हिगिन्स की रवानगी से पहले उसकी मां मिसिस हिगिन्स, उसके कुछ दोस्त जो हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं। वो एनसीफोर्ड हिल्स खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं। बारिश की रात ये खानदान भी लंदन में कोवेंट गार्डन के मकाम पर चर्च के बरामदे में खड़ा था। शुरू में हिगिन्स उन्हें नहीं पहचान पाता। उधर से एलिजा भी आन पहुंचती है। एनसीफोर्ड हिल्स खानदान उसे नहीं पहचान पाता कि ये वही गुल फरोश लड़की है। वहां पर मौजूद हर कोई मौसम के मौजू पर बात करता है, लेकिन एलिजा गलती कर बैठती है। वो अपनी आंटी की मौत और अपने बाप की शराब नोशी पर बात करती है। अगरचे एनसीफोर्ड हिल यानी मिसिस एनसीफोर्ड हिल एलिजा की गुफ्तगू से हैरान होती है। फ्रेडी एलिजा से खुश है। एलिजा चली जाती है। क्लारा अपनी मां से कहती है कि उसने यानी एलिजा ने नया नया अंदाज़े गुफ्तगू सीखा है, लेकिन जिस तरीके से वो बात करती है ये गपशप का नया और फैशनेबल तरीका है। क्लारा फरमाती है कि आदाब और आदात का आपस में गहरा ताल्लुक है। आदाब सही या गलत नहीं होते। एनसीफोर्ड हिल्स जो ही बाहर निकलती हैं, फ्रेडी कहता है कि वो किसी वक्त दोबारा एलिजा के साथ मुलाकात करेगा। हिगिन्स अपनी मां से पूछता है कि क्या एलिजा इस काबिल है कि उसे मोज़ेज़ लोगों के सामने पेश किया जा सके। हिगिन्स की मां नफी में जवाब देती है। वो कहती है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं कि एलिजा मोज़ेज़ खातून बन पाएगी। मिसिस हिगिन्स अपने बेटे को ताकीद करती है कि वो एलिजा के साथ गुड़िया जैसा सलूक ना करे, यानी जिस तरह से बच्चे गुड़िया के साथ खेलते हैं, बाद में फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। इस पर पिकरिंग उसे यकीन दिलाता है कि वो एलिजा को संजीदगी से लेते हैं। हिगिन्स एलिजा को महज तजर्बे की चीज समझता है। मिसिस हिगिन्स परेशान है कि जब वो एलिजा पर तजर्बा कर लेंगे तो बाद में एलिजा का क्या बनेगा।
चंद माह के बाद होता कुछ यूं है, एलिजा, हिगिंस और पिकरिंग एक तवील दिन और रात घर से बाहर गुजारते हैं। वो आधी रात को हिगिंस के घर वापस लौटते हैं। उस दिन और रात उन्होंने क्या किया? वो गार्डन पार्टी में गए, उसके बाद वो डिनर पार्टी में शरीक हुए और सबसे आखिर पर वो ओपेरा देखने जाते हैं। ओपेरा क्या है? ये एक ड्रामे की किस्म है जिसमें मौसीकी का इस्तेमाल किया जाता है और पूरे ड्रामे के तमाम किरदार गाकर अपना किरदार अदा करते हैं। ये सारा कुछ करने का नतीजा क्या होता है? इन सारे प्रोग्रामों में शरीक होकर एलिजा ने साबित किया कि वो एक मोअज़्ज़ज़ खातून है। यो हिगिंस पिकरिंग से शर्त जीत जाता है। हिगिंस फरमाता है कि एलिजा की कामयाबी उसके लिए हैरानगी की बात नहीं है। वो खुदा का शुक्रगुजार होता है कि उनका तजर्बा कामयाब रहा। हिगिंस और पिकरिंग जब इस तरह से एलिजा के बारे में बात करते हैं तो एलिजा बहुत नाराज होती है। वो इस कदर बरहम है कि हिगिंस ही का जूता उसे दे मारती है। वो उसके लिए खुद गर्ज और गैर संजीदा जैसे जुमले कसती है। हिगिंस समझता है कि एलिजा नाशुक्री है। एलिजा को होश आता है तो वो परेशान होती है कि अब उसका क्या बनेगा। हिगिंस एलिजा को मशवरा देता है कि वो पुरअसाइश और आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए किसी अमीर आदमी के साथ शादी करे, लेकिन एलिजा समझती है कि इस तरह करना उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन यानी असमत फरोशी से कम नहीं, लिहाजा वो इस ख्याल को रद्द करती है। इस पर हिगिंस फरमाता है कि पिकरिंग एलिजा को किसी अच्छे गुल फरोश की दुकान पर नौकरी दिलवा सकता है। एलिजा सवाल करती है कि जो कपड़े उन्होंने उसे दिए थे क्या ये अब एलिजा के हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर कपड़ों की चोरी का इल्जाम नहीं लगवाना चाहती। एलिजा के इस सवाल पर हिगिंस को सख्त ठेस पहुंचती है। वो एलिजा को बताता है कि एलिजा की इस बात से उसका दिल दुखा है। अगले दिन मिसेस हिगिंस अपने ड्राइंग रूम में बैठी हैं। उसकी पार्लर की मुलाजमा उसे इतला देती है कि हिगिंस और पिकरिंग नीचे पुलिस को बुला रहे हैं। मिसेस हिगिंस अपनी मुलाजमा से कहती है कि वो ऊपर जाकर एलिजा को मतला करे और उसे नीचे ना आने दे। हिगिंस कमरे में दाखिल होता है और अपनी मां से कहता है कि एलिजा भाग गई है। मिसेस हिगिंस अपने बेटे से कहती है कि एलिजा का हक है, एलिजा का राइट है, वो जब चाहे इस घर को छोड़ सकती है। पिकरिंग अंदर दाखिल होता है और कहता है कि उसने एलिजा के बारे में पुलिस के साथ बात की है। उनकी नौकरानी कहती है कि मिस्टर डूलिटल एक शरीफ इंसान दरवाजे पर खड़ा है। हिगिंस के ख्याल में भी नहीं कि वो शरीफुल नफ्स इंसान जो दरवाजे पर खड़ा है एलिजा का बाप है, लेकिन वो एलिजा का बाप ही निकला। अपने लिबास से वो बड़ा शरीफ लग रहा था। एज़रा वानाफेलर एक अमरीकी दौलतमंद है। उसने दुनिया भर में मोरल रिफॉर्म सोसाइटीज की बुनियाद रखी। हिगिंस ने उस दौलतमंद अमरीकी के साथ मिस्टर डूलिटल की बात की थी। इस वजह से मिस्टर डूलिटल परेशान है। हिगिंस ने एज़रा वानाफेलर से मजाक किया था कि मिस्टर डूलिटल इंग्लैंड का सबसे बढ़कर असली अखलाकियात पसंद था, यानी मोस्ट ओरिजिनल मोरलिस्ट था। और एज़रा वानाफेलर ने अपनी वसीयत में मिस्टर डूलिटल के लिए कुछ रकम छोड़ी थी। इस रकम की वजह से मिस्टर डूलिटल का शुमार अब अमीर शुरफा में होने लगा है। इस बात पर वो नाराज है। उसका कहना है कि इस रुपए पैसे ने उसे परेशानियों और मसाइल के सिवा और कुछ नहीं दिया। वो हिगिंस से कहता है कि अब उसे दुरुस्त इंग्लिश सीखने की जरूरत है। मिसेस हिगिंस मिस्टर डूलिटल से कहती है कि अब एलिजा की देखभाल कर सकता है। यानी मिसेस हिगिंस जो हिगिंस की मां है, एलिजा के बाप मिस्टर डूलिटल से कहती है कि चूंकि अब उसके पास पैसा है, अब वो एलिजा की देखभाल कर सकता है। लेकिन हिगिंस
एलिजा को अपने घर रखना चाहता है। हिगिंस और पिकरिंग ने एलिजा के साथ जो रवैया इख्तियार किया, उसकी वजह से मिसिस हिगिंस उन्हें डांटती है और इंकशाफ करती है कि एलिजा दरअसल ऊपर है। मिसिस हिगिंस एलिजा को नीचे बुलाती है। वो हिगिंस और पिकरिंग के साथ बहुत शाइस्ता है। पिकरिंग का रवैया एलिजा के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन हिगिंस उसके साथ नाराज है। वो बदतमीजी के साथ एलिजा को अपने घर वापस आने का हुक्म देता है। अपने अमल के साथ अच्छा इखलाक सिखाने के लिए एलिजा पिकरिंग का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि पिकरिंग जो है वो बड़ा मुहज्जब और शाइस्ता है। एलिजा पिकरिंग को बताती है कि उसके अंदर आने वाली तब्दीली उसके लिए वाकई हौसला अफजा थी। जब पिकरिंग ने एक बार एलिजा को मिस डूलिटल कहकर पुकारा था, इस बात पर एलिजा के अंदर जो है वो हौसला पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है कि वो वाकई मिस बन सकती है। एलिजा कहती है कि वो अपने बोलचाल और बर्ताव के पुराने तौर तरीके बिल्कुल भूल चुकी है। ताहम हिगिंस का ख्याल है कि वो कुछ ही दिनों में विद इन वीक्स पस्त तबके के तौर तरीके अपना लेगी। आखिरकार एलिजा की नजर अपने बाप पर पड़ती है। उसे ये जानकर हैरानगी होती है कि उसका बाप उसकी सुतीली मां के साथ शादी करेगा। वो एलिजा को अपनी शादी में आने का कहता है। मिसिस हिगिंस, एलिजा और पिकरिंग सभी शादी में जाने के लिए तैयार हैं। हिगिंस और एलिजा कमरे में अकेले हैं। एलिजा कहती है कि हिगिंस उसे घर वापस सिर्फ इसलिए लाना चाहता है ताकि एलिजा उसके घर का काम करे। हिगिंस कहता है कि वो एलिजा के साथ अपने बदतमीजी के रवैये को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है। हिगिंस बताता है कि जिस तरह पिकरिंग हर किसी के साथ शाइस्तगी से पेश आता है, हिगिंस हर किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता है। ऐसा वो सिर्फ एलिजा के साथ नहीं करता। उसका दावा है, यानी हिगिंस का दावा है कि अच्छे या बुरे अखलाक का होना अहम नहीं, बल्कि तबकाती फर्क के बगैर हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करना ज्यादा अहम है। एलिजा अभी तक हिगिंस के घर वापस जाने से गुरेजा है। वो हिगिंस के घर नहीं जाना चाहती है। वो कहती है कि इतने महंगे कपड़ों के बावजूद वो एक गुलाम से ज्यादा और कुछ नहीं। यानी एलिजा इस तरह से सोचती है। हिगिंस एलिजा को गोद लेने यानी उसे एडॉप्ट करने या उसकी पिकरिंग के साथ शादी करने की पेशकश करता है, लेकिन एलिजा फ्रेडी एंसीफोर्ड हिल से शादी करना चाहती है। यह सुनकर हिगिंस को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल वो चाहता है कि एलिजा किसी आला खानदान में शादी करे। एलिजा अभी तक हिगिंस से नाराज है। वो कहती है कि उसे सिर्फ उसकी हमदर्दी की जरूरत है। वो कहती है कि अगर वो हिगिंस उस पर मेहरबान नहीं होता तो वो आजादी हासिल करके रहेगी, यानी उसके घर से चली जाएगी। वो हिगिंस को बताती है कि वो फोनेटिक्स की उस्ताद बनेगी और उस सब कुछ की बुनियाद पर जो उसने हिगिंस से सीखा है, फोनेटिक्स सीखने के ख्वाहिशमंद लोगों को तालीम देगी, उन्हें पढ़ाएगी। एलिजा की ये सलाहियत और इत्माद हिगिंस को बहुत मुतासर करते हैं। मिसिस हिगिंस अंदर आती है और एलिजा को अपने साथ शादी पर ले जाती है। जो ही मिसिस हिगिंस बाहर जाती है, हिगिंस एलिजा से कहता है कि उसके लिए कुछ चीजें खरीद कर लाए। एलिजा कहती है कि आप खुद लेकर आए। हिगिंस कमरे में अकेला रह जाता है। उसे यकीन है कि एलिजा उसके कहने के मुताबिक काम करेगी। यूं ड्रामा अपने एख्तिताम को पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसे लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।